नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि आज से छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोट पड़ने शुरू हो गए हैं। आज के दिन जो हमारे मतदाता हैं वे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए और अपना नेता चुनने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए। उन मुद्दों पर वोट डाली जा रही है दोस्तों, जो जनता के लिए बहुत ही अहम हैं। सभी पोलिंग बूथों पर जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि मिजोरम से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। मिजोरम के मुख्यमंत्री अपना वोट नहीं डाल पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, वे अपना वोट नहीं डाल पाए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ईवीएम। ईवीएम, जिस ईवीएम में वो वोट डाल रहे थे दोस्तों, वो ईवीएम ख़राब निकली है। और बाहर आकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं दोबारा लोड कराऊंगा और फिर से वोट डालूंगा। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कहा कि मैं वोट नहीं डाल सका क्योंकि मशीन काम नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि कई बार प्रयास करने के बाद भी मैं वोट नहीं डाल पाया। जोरमथंगा ने कहा कि अब अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करूंगा और सुबह की बैठक के बाद मैं यहां पर वोट डालने आऊँगा। दोस्तों, आप ये सोचकर देखिए कि यदि एक मुख्यमंत्री किसी राज्य के हैं और वे वोट डालने जाते हैं और उनको वहां की ईवीएम खराब पाती है, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। पीछे कई दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी ईवीएम से जुड़ी हुई कि इसमें जो सुरक्षा है उसमें चूक हो सकती है। और अब यहाँ पर वही मिला है। एक आम आदमी की सुरक्षा, जो वोट की सुरक्षा है, हम उसको कहाँ सोचते होंगे जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ही अपनी वोट ना डाल पाए। जो वोट सबसे बड़ा अधिकार होता है एक सरकार को चुनने का, एक नेता को चुनने का, उसमें एक जो प्रमुख नेता हैं जोरमथंगा, मुख्यमंत्री मिजोरम सरकार, वो ही अपना वोट नहीं डाल पाए। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग से पहले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई थी और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई थी। हालांकि अपना वोट डालने से पहले जब जोरमथंगा अपना वोट डालने पहुंचे थे तो उनको बिना मतदान ही पोलिंग बूथ से बैरंग हाथ वापस लौटना पड़ा। उन्होंने ईवीएम के ख़राब होने की शिकायत भी जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं उनको दी और कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या को ठीक किया जाए, जिससे जनता को इसके कारण परेशान ना होना पड़े। दरअसल वोटिंग शुरू होते ही मुख्यमंत्री जोरमथंगा आइजोल वेंगलाई आई हॉल में बने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। हालांकि वे वोट नहीं डाल पाए। पोलिंग बूथ से बाहर निकलने के बाद उन्होंने बताया कि मैं वोट नहीं डाल सका क्योंकि मशीन काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रयास करने के बाद भी मेरा वोट नहीं डल पाया। इसके बाद वे बाहर निकले और जोरमथंगा ने कहा कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करूंगा और उसके बाद फिर दोपहर को वोट डालने आऊँगा। दोस्तों, जहाँ जहाँ पर केंद्रीय जो सत्ता है हमारे देश की, वो जहाँ जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, वहाँ वहाँ इन चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जाए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक दो विधायक हैं और उनका जो सरकार में कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी हिस्सा उनका सरकार में नहीं है, और अपने आप को सत्ता में बिठाने के लिए किस तरीके से ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है, वो आप सब लोगों के सामने है दोस्तों। किस तरीके से ईवीएम का जो मुद्दा है पीछे बहुत गरमाया हुआ था। और जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, किस तरीके से तेलंगाना में एक जो सांसद हैं नटराजन, उन्होंने ये कहा था कि आप किसी भी बटन को दबाइएगा, वोट जाएगा केवल भारतीय जनता पार्टी को। आप पंजे पर दबाइए, आप हाथी पर दबाइए, आप जीप पर दबाइए, आप पतंग पर दबाइए, वोट जाएगा केवल कमल के फूल को। और राजस्थान में भी एक नेता ने ये कहा कि यदि किसी गांव में 1440 वोट होंगे तो हम 1450 वोट पोल करवा देंगे और चुनाव आयोग देखता रह जाएगा। और इसके बाद मध्य प्रदेश में भी ऐसे अनाप शनाप बयान नेताओं ने दिए जिनमें उन्होंने पैसे बांटने की बात कही। जो वार्ड के अध्यक्ष होंगे या चुनाव के प्रभारी होंगे, यदि वो ज़्यादा वोट डलवाते हैं तो उनको पैसे बांटे जाएंगे। 25 लाख के इनाम रखे गए, किसी ने 51,000 के इनाम रखे। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से जो सत्ताधारी दल है, जहाँ पर उनकी सत्ता नहीं है, वे केवल और केवल सत्ता के भूख के लिए किस हद तक जा सकते हैं और ईवीएम के साथ किस तरह की छेड़छाड़ हो सकती है।
आप इस विषय के बारे में क्या विचार रखते हैं और ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए दोस्तों। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जो चुनाव से संबंधित हों या राजनीति से संबंधित हों, लगातार सभी नई नई अपडेट हम आपके बीच पहुंचाते रहेंगे और एक बहुत अच्छी और नई अपडेट के साथ आपके बीच होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।